सो वन सेकेंड हेलो हाय एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के क्लास में हम एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट कंप्लीट करेंगे जो कि एंड पार्ट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड पीएच स्केल से। अब ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि एसिड का एंड बेस का स्ट्रेंथ बताएगा। तो क्या मतलब है इसका? अब जैसे मैंने यहाँ पर विनेगर लिखा है एंड यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा है। अब इन दोनों में से सबसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। अगर हमारे बॉडी में अगर मान के चलिए आपके हाथ में थोड़ा सा विनेगर अगर गिरता है तो ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं होगा, लेकिन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके हाथ के ऊपर गिरता है तो आपका हाथ जल सकता है। जल सकता क्या होता है? जल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर विनेगर का एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्ट्रेंथ नहीं जान पाए। अगर दोनों का हम लिटमस टेस्ट करेंगे, ये भी ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा और ये भी ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, तो हमें सिर्फ एसिड के बारे में पता चला, लेकिन कौन स्ट्रांग है कौन वीक है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो कोई एसिड कितना स्ट्रांग होता है, कोई बेस कितना स्ट्रांग होता है, या फिर कोई एसिड कितना वीक है, कोई बेस कितना भी वीक है, इसके बारे में हमें इस यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड पीएच स्केल से मालूम पड़ता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड पीएच स्केल ये हमें एसिड का एंड बेस का जो स्ट्रेंथ है ये हमें बताते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम कैसे बनाते हैं? इसके लिए हमें चाहिए थाइमोल ब्लू, मिथाइल रेड, ब्रोमोथाइमोल ब्लू एंड फेनोप्थलीन। ये कुछ आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं, इनको हम मिक्स करते हैं और इनसे ही हमें एक दूसरा इंडिकेटर मिलता है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब ये क्या करेगा? इट गिव्स मल्टीपल कलर्स फ्रॉम वायलेट टू रेड। अब ये क्या होगा, जैसे जैसे आप इसे कोई एसिड या कोई बेस में आप डालोगे ये वैसे वैसे अपना कलर चेंज करेगा। ये वायलेट से रेड तक सारे कलर ये प्रोड्यूस करेगा। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर प्रोड्यूस करेगा। अगर वायलेट आता है इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, अगर रेड आता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, अगर ग्रीन आता है तो ये न्यूट्रल, और ये रहे बीच के वीक बेस एंड ये रह गए वीक एसिड। ठीक है, तो जो पीएच स्केल होता है, यहाँ पर पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये पीएच स्केल में जो भी मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा वही मैग्नीट्यूड डिफाइन करेगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक एसिड है या फिर वीक बेस है। क्लियर है? तो चलिए कैसे हमें मालूम पड़ता है उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। सो दिस इज योर, ये पीएच स्केल होता है जिसके बीच में ग्रीन कलर होता है, दैट इज 7, एंड ये हो गया आपका रेड, ये हो गया आपका ब्लू। तो यहाँ से शुरू होता है या फिर यहाँ आप यहाँ से ले लीजिए, कोई बात नहीं है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, कुछ ऐसे। जो 7 होता है ये ग्रीन कलर देगा। अगर जो पीएच का जो वैल्यू आएगा, पीएच का वैल्यू अगर आएगा, ये जितना उसका जो नंबर अगर ज़्यादा आता है तो इसका मतलब आप बेस की तरफ जा रहे हो। अगर पीएच का वैल्यू कम आता है
तो मतलब आप एसिड की तरफ जा रहे हो। ठीक है, मान के चलिए आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक का पीएच 0 है और दूसरे का पीएच 3 है। तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी का पीएच 0 है एंड किसी का पीएच अगर 3 है तो ये तो 7 से कम हुए ना। अगर पीएच का वैल्यू लेस दैन 7 है, आप एसिड में हो। ठीक है, एक का पीएच 0 है, दूसरे का पीएच 3 है, तो 0 एंड 3 में से सबसे छोटा वाला कौन है? सबसे छोटा है 0। तो 0 का मतलब होता है एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड जो 3 पे है ये वीक एसिड है। ठीक है, जितनी वैल्यू कम होगी वो उतनी ही स्ट्रांग होगी। अगर यहाँ पर मैं बेस की बात करूँ तो बेस का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही स्ट्रांग होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज कीजिए आपके पास दो बेसेस हैं, एक का पीएच है 10 और दूसरे का पीएच है 13। इन दोनों में से स्ट्रांग कौन सा है एंड वीक कौन सा है? तो जिसका पीएच वैल्यू 13 है वो स्ट्रांग होगा, और जिसका पीएच वैल्यू 10 है वो वीक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, जितना आप लेफ्ट की तरफ जाओगे एसिड प्रॉपर्टी बढ़ेगी, जितना राइट की तरफ जाओगे बेस की प्रॉपर्टी क्या होगी? बेस की प्रॉपर्टी बढ़ेगी। ठीक है, अगर उल्टा आप आओगे राइट से लेफ्ट की तरफ तो बेस की प्रॉपर्टी कम होती जाएगी। अगर यहाँ से आप राइट की तरफ जाओगे लेफ्ट से राइट जाओगे तो एसिड की प्रॉपर्टी कम होगी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं, रोल ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। तो हमारे डेली लाइफ में पीएच का क्या इम्पोर्टेंस है? फर्स्ट पॉइंट, जो हमारा बॉडी जो है हमारा जो बॉडी होता है, हमारा बॉडी का पीएच लेवल 7 से 7.8 होता है। अगर पीएच लेवल हमारे बॉडी का इससे कम हुआ या फिर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा बॉडी काम करना ठीक से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जब बारिश का जो पानी होता है अगर उसका हम पीएच टेस्ट करेंगे, अगर वो वैल्यू 5.6 के नीचे होता है तो हम उस बारिश के पानी को हम कहेंगे एसिड रेन हम कहेंगे। ये एमसीक्यू में पूछता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा माउथ। रात को हम खाना खाते हैं, अगर रात को बिना ब्रश किए अगर हम सो जाते हैं तो हमारे दांतों के बीच में जो खाने के छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं, बैक्टीरिया क्या करता है, जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में है, बैक्टीरिया उस फूड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है, तो जिसके चलते हमारा दांत धीरे धीरे करके खराब होता है, जिसे हम कहते हैं टूथ डिके। तो इन दैट केस अगर हमारा माउथ का पीएच वैल्यू लेस देन 5.5 हो गया तो हमारे दांत धीरे धीरे करके सड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड टूथ डिके। नेक्स्ट है हनी बी स्टिंग एंड एंट बाइट। जब ये हमें काटते हैं ये हमारे बॉडी में मिथानोइक एसिड को छोड़ देते हैं, जिसके चलते हमें पेन एंड इरिटेशन होता है। तो उससे राहत पाने के लिए हमें बेकिंग सोडा या फिर टूथपेस्ट या फिर सोप सॉल्यूशन अगर हम उस जगह पर लगाएंगे तो हमें आराम मिलेगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेशन होता है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लेते हो तो इन दैट केस आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है, तो उसी कंडीशन को बोलते हैं एसिडिटी। गैस बनता है, वो चेस्ट में थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन आपको फील होता है। ठीक है, दैट इज एसिडिटी। सो एसिडिटी से राहत पाने के लिए आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे हमें कंज्यूम करना पड़ता है। सो एक्सेस एसिड एंड ये बेस ताकि न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, जो प्लांट्स ग्रो करते हैं सॉइल में
सॉइल को भी न्यूट्रल, सॉइल को अपना न्यूट्रलिटी मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सॉइल एक्सेस एसिडिक हो जाता है बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ फैक्ट्री वेस्ट। अगर सॉइल एसिडिक हो गया तो हमें सॉइल में स्लेक्ड लाइम को डालना पड़ेगा, एसिड ये बेस न्यूट्रल हो जाए। या फिर कभी कभी सॉइल क्या होता है, बेसिक हो जाता है, तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, जो काव डोंग डाल देते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा एसिडिक होता है। तो इन दैट केस ऑल्सो बेसिक एंड एसिड वहाँ पर भी न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, ग्रीन कोट ऑन कॉपर सरफेस। अगर घर में आपके पास कोई भी कॉपर का बर्तन अगर है तो आप देखोगे कॉपर का बर्तन जब कभी हम एटमॉस्फेयर में खुले में रखते हैं तो वाटर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आने पर उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का कोटिंग, एक ग्रीन कलर का लेयर चढ़ जाता है जिसे हम बोलते हैं कोरोजन ऑफ कॉपर। तो उसको साफ करने के लिए हम लेमन जूस का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो कोरोजन, जो ग्रीन कोटिंग कॉपर के बर्तन के ऊपर जमा है वो बेसिक नेचर का होता है भाई। तो बेसिक ये एसिड न्यूट्रल हो जाएंगे और वो कॉपर का जो बर्तन है वो साफ हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है एडिशन ऑफ बेकिंग सोडा टू द मिल्क टू स्टोर फॉर ए लिटिल लॉन्गर। अब जो मिल्क होता है मिल्क में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जो मिल्क को कॉर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं और ये कॉर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। तो दूध को, मिल्क को ज़्यादा देर तक स्टोर करने के लिए जो शॉपकीपर होते हैं वो मिल्क में थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये बेसिक नेचर का होता है। तो जिसके चलते जो दूध है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक वो सुरक्षित रहेगा, वो जल्दी से दूध में जो दूध है वो कॉर्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। क्लियर है? सो दिस इज फाइन। ये एग्जाम में भी 2-3 बार पूछा है कि शॉपकीपर बेकिंग सोडा क्यों डालते हैं दूध में। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से आप उसे आंसर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉल्ट एंड सॉल्ट फैमिली। अब देखिए, अगर कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। दिस इज एसिड H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दिस इज बेस Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब यहाँ पर सॉल्ट बना एंड वाटर बना। सॉल्ट का जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो हमेशा एक बेस से ही आता है एंड सॉल्ट का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो हमेशा एक एसिड से आता है। तो इसको, सोडियम को हम कहते हैं बेसिक रेडिकल एंड क्लोरीन को हम कहते हैं एसिडिक रेडिकल। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, ये H पॉजिटिव SO4 नेगेटिव और ये सोडियम पर पॉजिटिव हाइड्रोक्साइड पर नेगेटिव, तो ये आपका मिला सोडियम सल्फेट सॉल्ट एंड वाटर। ये जो सोडियम है ये बेस पार्ट होता है क्योंकि ये बेस से आया है एंड ये जो सल्फेट है दिस इज एसिड पार्ट क्योंकि ये एसिड से आया हुआ है। सोडियम इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल, सल्फेट इज कॉल्ड एसिड रेडिकल। क्लियर है? तो एग्जाम में कुछ ऐसे आपको क्वेश्चन देगा, कोई भी एक सॉल्ट दे देगा, आपसे पूछेगा इसका बेस पार्ट बताओ एंड एसिड पार्ट इसका बताओ। जैसे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, इसका बेस पार्ट हो गया सोडियम, एसिड पार्ट हो गया क्लोरीन। और ये जो सोडियम है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया है एंड ये जो क्लोरीन है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आया है। वेरी सिंपल। क्लियर है? यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम केम फ्रॉम सोडियम ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट केम फ्रॉम कार्बोनिक एसिड। मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम फ्रॉम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड and chlorine from HCl. Sodium nitrate, sodium from sodium hydroxide and nitrate from nitric acid. ठीक है?
चलिए फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं नेमिंग ऑफ सॉल्ट। नेमिंग ऑफ सॉल्ट, इससे भी एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं। अब जो सॉल्ट होते हैं इसका जो नाम है ये डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ एसिड रेडिकल एंड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक रेडिकल। ठीक है, अब जैसे क्लोराइड सॉल्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन्वॉल्व है, नाइट्रेट सॉल्ट नाइट्रिक एसिड इन्वॉल्व है, सल्फेट सॉल्ट सल्फ्यूरिक एसिड इन्वॉल्व है, कार्बोनेट सॉल्ट कार्बोनिक एसिड इन्वॉल्व है, पोटेशियम सॉल्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन्वॉल्व, सोडियम सॉल्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड इन्वॉल्व, मैग्नीशियम सॉल्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन्वॉल्व, कैल्शियम सॉल्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इन्वॉल्व. So on the basis of a acid radical we can name the salts, and as well as on the basis of a basic radicals also we can name the salts. चलिए कैसे हम नाम देते हैं देख लेते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोराइड सॉल्ट के बारे में. अब ये जो क्लोराइड सॉल्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ही क्लोरीन है. सो व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ एनी बेस, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा एंड वो जो सॉल्ट बनाएगा दैट इज कॉल्ड योर क्लोराइड सॉल्ट. जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम क्लोराइड वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर. तो हर एक सॉल्ट पे देखिए आपको क्लोरीन ही मिलेगा. सो दैट इज वाई दीज सॉल्ट्स आर कॉल्ड क्लोराइड सॉल्ट्स. क्लियर. नेक्स्ट कम टू सल्फेट सॉल्ट. सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड में है तो इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ एनी बेस. 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 एंड देखिए सारे सॉल्ट्स में आपको सल्फेट के आयंस मिलेंगे. दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड सल्फेट सॉल्ट. वेरी सिंपल. ठीक उसी तरह से नाइट्रेट सॉल्ट, जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा किसी भी बेस पे किसी भी बेस के साथ तभी आपको जो सॉल्ट मिलेंगे नाइट्रेट सॉल्ट. कार्बोनेट सॉल्ट, व्हेन कार्बोनिक एसिड रिएक्ट विथ एनी बेस. वेरी सिंपल. ठीक है. तो नेक्स्ट हम बेसिक रेडिकल को देख लेते हैं. सबसे पहले सोडियम सॉल्ट. तो सोडियम सॉल्ट, सोडियम इज प्रेजेंट इन सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस. तो इट मीन्स क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ एनी एसिड. सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ एनी एसिड. सोडियम हाइड्रोक्साइड एनी एसिड. सोडियम हाइड्रोक्साइड एनी एसिड. ये मिले मुझे सॉल्ट एंड वाटर. सारे सॉल्ट में देखिए आपका सोडियम प्रेजेंट है. सारे सॉल्ट में सोडियम आपका प्रेजेंट है. वेरी सिंपल. क्लियर है. चलिए फिर नेक्स्ट कम टू पोटेशियम सॉल्ट्स. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में प्रेजेंट है. इसका मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा किसी भी एसिड के साथ. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एनी एसिड. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एनी एसिड. सो दीज आर द सॉल्ट्स एंड वाटर. देखिए दोनों सॉल्ट में आपके पोटेशियम प्रेजेंट है. वेरी सिंपल. नेक्स्ट कम टू कैल्शियम सॉल्ट. कैल्शियम किस में प्रेजेंट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस में. तो इसका मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस रिएक्ट विथ एनी एसिड. सारे सॉल्ट को ध्यान से देखिए, सारे सॉल्ट में आपके कैल्शियम प्रेजेंट हैं. ठीक है. चलिए फिर आगे हम देखते हैं नेचर ऑफ द सॉल्ट. अब ये जो सॉल्ट होता है उसका क्या नेचर है. नेचर एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है या फिर न्यूट्रल होता है. ठीक है. अगर नेचर एसिडिक होगा तो इसका मतलब क्या होगा, जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो उसी केस में हमें जो सॉल्ट मिलेगा उसे हम कहेंगे एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है. बेसिक सॉल्ट, इसमें बेस स्ट्रॉन्ग होगा एंड एसिड है वो वीक होगा. ठीक है. न्यूट्रल सॉल्ट, एसिड भी स्ट्रॉन्ग होगा एंड बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा. ठीक है. इस केस में जो सॉल्ट बनेगा दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट. तो इसलिए हमें कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, ये सब जानना पड़ेगा.
ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड आप सिर्फ ये 3 को याद रखेंगे आज पर योर सिलेबस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस आप सिर्फ ये 2 को याद रखिए आज पर योर सिलेबस, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक एसिड में आता है आपका इथेनोइक एसिड, मिथानोइक एसिड एंड एक और है दैट इज कार्बोनिक एसिड। सिर्फ ये 3 को याद रखिए आज पर योर सिलेबस। एंड वीक बेस में कॉपर हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आज पर योर सिलेबस। ठीक है, ताकि हमें रिएक्शन करने में आसानी हो। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एसिडिक सॉल्ट एसिडिक होगा, मतलब जो एसिड पार्ट है वो स्ट्रांग होगा एंड जो बेस पार्ट है वो वीक होगा। अब मैंने यहाँ पर लिया है नाइट्रिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर ये जो सॉल्ट मुझे मिला अमोनियम नाइट्रेट, ये एसिडिक होगा क्योंकि एसिड पार्ट इसका स्ट्रांग है। क्लियर। नेक्स्ट कम टू बेसिक सॉल्ट मतलब बेस स्ट्रांग होगा, बेस स्ट्रांग है एंड एसिड आपका वीक है। देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मैंने लिया एंड कार्बोनिक एसिड लिया, स्ट्रांग बेस वीक एसिड, ये जो सॉल्ट मुझे मिला बेसिक सॉल्ट। देन कम टू न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल होगा, दोनों स्ट्रांग हो जाएंगे, स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस, एंड ये मुझे मिल गया पोटेशियम सल्फेट, दिस इज ए न्यूट्रल सॉल्ट। राइट, तो यहाँ पर सॉल्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, देखिए सबसे पहले है क्लोरो अल्काली प्रोसेस। अब ये क्या होता है, मान लीजिए आपके पास सोडियम क्लोराइड एंड वाटर का सॉल्यूशन है जिसे हम कहते हैं ब्राइन, ये एमसीक्यू में पूछता है ब्राइन। अब जैसे इसे ब्राइन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। तो हाइड्रोजन गैस हमें कैथोड टर्मिनल में मिलेगा, क्लोरीन गैस हमें एनोड के टर्मिनल में मिलेगा, एंड जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये हमें कैथोड के पास मिलेगा। दिस केमिकल रिएक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये 2 या 3 मार्क से पूछ लेता है। एंड एमसीक्यू में अगर पूछेगा तो हाइड्रोजन कौन से टर्मिनल में, क्लोरीन कौन से टर्मिनल में, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन से टर्मिनल में निकलता है, ये आपको पूछेगा। ठीक है, तो क्लोरो अल्काली प्रोसेस इसे क्यों कहते हैं? क्लोरो स्टैंड्स फॉर दिस क्लोरीन गैस एंड अल्काली स्टैंड्स फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरो अल्काली प्रोसेस। और यहाँ पर इन सब का यूज भी पूछता है। ठीक है, अब जैसे हाइड्रोजन का क्या यूज है, वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी में कन्वर्ट करने के लिए, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन, यहाँ पर भी यूज होता है। आर्टिफिशियल बटर बनाने में यूज होता है एंड रॉकेट फ्यूल में भी यूज होता है। क्लोरीन डिसइंफेक्टिंग स्विमिंग पूल वाटर, प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, प्रोडक्शन ऑफ पीवीसी पाइप्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो पानी के ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है, एंड ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प, पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे HCl का यूज क्या है, मेकिंग ऑफ एक्वारेजिया। एक्वारेजिया एक मिक्सचर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड का 3:1 के रेशियो में, और जिसे हम यूज करते हैं गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम को डिजॉल्व करने के लिए। लैबोरेटरी में भी यूज होता है, लेदर इंडस्ट्री में भी यूज होता है, एंड जो स्टील है स्टील को क्लीन करने के लिए भी यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम रिफाइनरी में, डिग्रेजिंग ऑफ मेटल में, यहाँ पर भी यूज किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हम कहते हैं। तो जैसे स्लेक्ड लाइम
स्लेग्ड लाइन के थ्रू जब क्लोरीन गैस को पास किया जाता है तब ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर मिलता है। दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। और ये ब्लीचिंग पाउडर जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस के संपर्क में आता है तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्लोरीन गैस देता है। एंड दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट एजेंट फॉर वाटर। वाटर को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है दिस क्लोरीन को। ठीक है, ये आप आज टी जैसे याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछता है हाउ कैन वी प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर एंड राइट डाउन इट्स केमिकल फॉर्मूला एंड नेम विथ इट्स यूजेस। अब यूज में क्या है, ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प, ब्लीचिंग ऑफ वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री। ठीक है चलिए फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेकिंग सोडा। अब जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। ये बनता कैसे है, NaCl H2O CO2 NH3 सबको कंबाइन करो बनाएगा आपका बेकिंग सोडा विद अमोनियम क्लोराइड। या फिर एक दूसरा मेथड भी है, सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपको बना के देगा बेकिंग सोडा। ठीक है, अब इसके प्रॉपर्टीज में पूछता है, वाइट इन कलर, बेसिक नेचर का होता है क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड से ये बनता है। ठीक है, बेकिंग सोडा को अगर हम हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। बेकिंग सोडा को अगर एसिड के प्रेजेंस में हम रिएक्ट करते हैं, बेकिंग सोडा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये प्रोड्यूस करेगा सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, और यही कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। बेकिंग सोडा को एंटासिड के हिसाब से भी हम यूज करते हैं टू गेट रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी। ठीक है, अब बेकिंग पाउडर बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। बेकिंग पाउडर एक मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा एंड सिट्रिक एसिड का, ये हम यूज करते हैं खाने में। खाने में बेकिंग पाउडर यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा नहीं, क्योंकि बेकिंग सोडा बेस होता है और जिसका टेस्ट होता है बीटर। लेकिन बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा एंड सिट्रिक एसिड है, तो ये तो बीटर हो गया, ये खट्टा हो गया, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला Na2CO3.NH2O सोडियम कार्बोनेट डेक्काहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेक्काहाइड्रेट। अब ये बनता कैसे है, बेकिंग सोडा लीजिए, उसे हीट कीजिए, आपको सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, वाटर मिलेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। अब उस सोडियम कार्बोनेट के साथ आप 10 वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड कीजिए, आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट डेक्काहाइड्रेट। ठीक है, प्रॉपर्टीज। ये भी बेसिक नेचर का होता है क्योंकि सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से एंड कार्बोनेट कार्बोनिक एसिड से, बेस इसका स्ट्रांग हुआ। वॉशिंग सोडा को अगर हम हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट एंड ये जो 10 वाटर के मॉलिक्यूल ये अलग हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल एवापोरेट करके बाहर चला जाएगा और हमें सिर्फ ये मिलेगा। सोडियम कार्बोनेट को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड देगा। दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ऑल्सो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में, अब ये हार्ड वाटर क्या है जिस वाटर में कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट सॉल्ट प्रेजेंट होंगे, उस पानी को हम हार्ड वाटर कहेंगे क्योंकि उस पानी में ज़्यादा झाग नहीं बनेगा। तो उस पानी को सॉफ्ट करने के लिए, मीठा बनाने के लिए हम वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। चलिए फिर
तो वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल हम सोप इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री एंड बोराक्स, एक केमिकल होता है Na2B4O7.10H2O जिसका इस्तेमाल किया जाता है कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में। ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स, दीज आर द यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट हम देखेंगे हीटिंग ऑफ सॉल्ट्स। अगर कोई सॉल्ट को हम हीट करेंगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है 3 मार्क से। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो होता है ब्लू विट्रियोल, जिसका कलर होता है ब्लू, अगर इसे हम हीट करेंगे, इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये कॉपर सल्फेट एंड जो वाटर मॉलिक्यूल है 5 वाटर मॉलिक्यूल, ये गायब हो जाएगा। तो हमें जो सॉल्ट का जो कलर था ब्लू, ये ब्लू से वाइट हो जाएगा। फिर से अगर मैं क्या करूँगा, उस कॉपर सल्फेट में पानी अगर ऐड कर देता हूँ, ये फिर से ब्लू कलर को गेन कर जाएगा। फिर से ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, ब्लू सॉल्ट था, हीट कर दिया, पानी एवापोरेट करके चला गया, मुझे सिर्फ वाइट कलर का कॉपर सल्फेट मिला। उस वाइट कॉपर सल्फेट में अगर मैंने फिर से पानी को डाल दिया, ये फिर से ब्लू सॉल्ट में, ब्लू कलर सॉल्ट में या फिर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से मुझे एक ऐसा डेफिनेशन मिला, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये पूछता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। एक फॉर्मूला यूनिट में द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक फॉर्मूला यूनिट, ये एक फॉर्मूला यूनिट है जिसमें द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है? चलिए फिर, अब जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम कहते हैं। अगर हम जिप्सम को लेस दैन 100 डिग्री सेल्सियस में हीट किए, जिप्सम को लेस दैन 100 डिग्री सेल्सियस में हीट किए तो क्या होगा, ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाएगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाफ स्टैंड्स फॉर हेमी, जिसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये जो 1/2 H2O ये एवापोरेट करके बाहर चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं जिप्सम को 100 से ज़्यादा टेम्परेचर में अगर हीट किया, ठीक है, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं जिप्सम को हीट करता हूँ तो मुझे सिर्फ कैल्शियम सल्फेट मिलेगा एंड जो वाटर के 2 मॉलिक्यूल थे ये एवापोरेट करके बाहर चले जाएंगे एंड दिस कैल्शियम सल्फेट इज कॉल्ड योर बॉन्ड प्लास्टर। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ यूज होता है? टॉयज में, चॉक्स में, स्टैचूज बनाने में, घर का जो वाल है, जो सीलिंग है, उसको डेकोरेट करने के लिए, या फिर फ्रैक्चर्ड बोन्स को जॉइन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हमने सक्सेसफुली एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर को कम्प्लीटली रिवाइज कर लिया है। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय। ठीक है, पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ाई को जारी रखिए, जितना हो सके आप इसे बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि आप अगर साल के स्टार्टिंग से पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे तो आपको एंड टाइम में, दिसंबर या फिर जनवरी में, आपको उतनी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।